विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जिस चैप्टर को लेने जा रहे हैं वह इतिहास का इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी सभ्यता है। विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता अपने ज़माने में जब ये चरम पर थी तो 2500 BC से 1500 BC का कालखंड है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का कालखंड है। देखते हैं इसका नाम कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरी क्रांति की सभ्यता, सिंधु सरस्वती की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। आप देखते हैं इसका 5 नाम है। विद्यार्थियों, इसके पहले 2500 BC के पहले और 1500 BC के बाद का जो समय है उसमें भी सभ्यता थी, लेकिन उसको प्राक सिंधु और उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम द्वितीय विषय बिंदु पर विचार कर लेते हैं इसकी सीमा के बारे में। देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर में इसकी शाखा जम्मू कश्मीर का एक स्थल है मांडा, जम्मू कश्मीर के जिसकी लोकेशन चेनाब नदी पर। अखनूर जिला में। दक्षिण में देखते हैं महाराष्ट्र। विद्यार्थियों, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद स्थान था, वर्तमान में अहमदनगर जिला में स्थित है। पश्चिम में देखते हैं इसका विस्तार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगेडोर नामक स्थान है जहाँ पे दास्क नदी बहती थी। पूरब में देखते हैं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, मेरठ नदी है, मेरठ शहर है, हिंडन नदी है। तो इस तरह से इसकी हम सीमा को देख लिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में ये सभ्यता विस्तार लिए हुई थी। कुछ और बातें इसमें से देखते हैं। सभ्यता का जो क्षेत्र है लगभग 13 लाख पर किलोमीटर था। सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 BC से 1750 BC तक निर्धारित किया जाता है। अब हम दूसरे बिंदु पर विचार करते हैं, सभ्यता की प्रजातियाँ तमाम तरह की प्रजातियाँ विश्व में हैं। तमाम तरह के विभाजन भी प्रजातियों के मिलते हैं। VS गुहा का विभाजन मिलता है। यहाँ पे मौके पर भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड, इतनी प्रजातियों के बारे में यहाँ लिखा गया है। अब आप यहाँ देखिए, इतनी प्रजाति के लोग सभ्यता से संबंधित थे, लेकिन इस सभ्यता में सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरी प्रजाति के लोगों की थी। अब आप आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की बात करते हैं। नगर योजना ही महत्वपूर्ण विशेषता है। उस जमाने में भी पर्यावरण के अनुकूल थी। अद्भुत नगर योजना और जल निकास प्रणाली महत्वपूर्ण थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगर के 2 भाग हुआ करते थे। ऊंचे दुर्ग भाग में शासक वर्ग का निवास था। आवास वर्ग में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक का निवास हुआ करता था। आगे हम देखते हैं मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ईंटों का अनुपात 4:2:1 हुआ करता था। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने सामान्य जानकारी इससे प्राप्त की। अब हम यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि एक एक नगरों को सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं और उसको देखते हैं उसकी क्या विशेषताएं थी। उससे पहले एक लोकेशन हम इस बात पर डालते हैं कि नगरों की अवस्थिति क्या थी। तो देखिए, हड़प्पा कालीन नगर के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें देख लीजिए
नीचे से शुरू करते हैं। नर्मदा है, उसके नीचे ताप्ती नदी है, लोथल है, रंगपुर है, गुजरात में सब लोकेशन है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है, देसलपुर है, लूनी नदी है। फिर आप देखते हैं कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ है, आलमगीरपुर है, बनावली है। फिर आप पाकिस्तान के क्षेत्र में हड़प्पा देखते हैं, मेहरगढ़ है, कोटदीजी है, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर, जबकि चनहूदड़ो बाएं तट पर है। अमरी है, बालाकोट है, अल्लाहदीनो है और सबसे पश्चिम में सुतकांगीडोर है। अब हम एक एक स्थानों के बारे में, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को पर आ जाते हैं सीधे। देखिए, हड़प्पा, जितने विद्यार्थियों जितनी लाइनें हैं, जितने शब्द हैं, उतने प्रश्न हैं। आप इसको कायदे से देखिएगा। सबसे पहले हड़प्पा, खोज 1921, रावी नदी का बायां तट, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला में स्थित। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है और इन्होंने मतलब पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, जिसमें पश्चिम की तरफ दुर्ग होता था नगर की सुरक्षा के लिए, और जिस टीले पर दुर्ग बना होता था उसे व्हीलर महोदय ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। अब हम दूसरे प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। पाकिस्तान का लरकाना जिला, सिंधु नदी का दायां तट। खोज राखाल दास बनर्जी 1922, शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। पूछा जाता है विज्ञान में भी क्वेश्चन कि कांसा किससे मिलकर बनता है, तांबा और टिन से। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस तरह से हमने देखा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चनहूदड़ो। अभी हमने मानचित्र में आपको दिखा दिया था, आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अपने पास रख सकते हैं। चनहूदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूरब में, पाकिस्तान का सिंधु प्रांत। खोज 1934, एन गोपाल मजूमदार। 1935 में अर्नेस्ट मैके ने भी खोज की थी। एकमात्र पुरा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यह प्रश्न 2017 के टेट जूनियर में पूछा गया था कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिलती हैं। किसी दुर्ग का अस्तित्व यहाँ से नहीं मिला है। कहाँ से हम पढ़ रहे हैं? चनहूदड़ो। पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति, जिसको झूकर झागर कहा जाता है, कि अवशेष मिले हैं और यह चनहूदड़ो औद्योगिक केंद्र था। मणिकारी, मुहर, भार माप के बटखरे बनाने का काम यहाँ होता था। मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी की खोज की है। आपको जानकारी होगी, मनका एक तरह का आभूषण है जो शरीर में धारण किया जाता था। अब यहाँ हम फिर आ जाते हैं, ये आपका हो गया दूसरा चनहूदड़ो। चनहूदड़ो के बाद अब हम तुरंत आ जाते हैं लोथल। विद्यार्थियों, गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवाला ग्राम के समीप भोगवा नदी के तट पर यह स्थान स्थित था। ये प्रमुख गोदीवाड़ा हुआ करता था, अर्थात एक बंदरगाह हुआ करता था और पश्चिम एशिया के व्यापार से ये मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था। एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। इसके बाद फिर हम आते हैं राखीगढ़। राखीगढ़ की लोकेशन देखिए, हरियाणा, हिसार जिला। अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है जिसे नष्ट होने का खतरा है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजस्थान का गंगानगर जिला है। घग्गर नदी का बायां तट है। खोज अमलानंद घोष 1951, बीबी लाल 1961 और बी के थापर के निर्देशन में हुआ था। जुते हुए खेत का साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आर एग्जाम। जुता हुआ खेत का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से मिलता है? विद्यार्थियों, कालीबंगा है। और अलंकृत ईंटों का भी साक्ष्य, ये भी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता में शव की अंत्येष्टि 3 तरह से की जाती थी। या तो पूर्ण रूप से जमीन में गाड़ दिया जाता था, या तो कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता था, इसके बाद फिर समाधि दी जाती थी, या तो जला दिया जाता था। अब हम आते हैं
बनावली हरियाणा, फतेहाबाद जिला 1973 खोज आर्यस वेस्ट, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष, जल निकास प्रणाली का अभाव था, मिट्टी से बना हल मिल रहा है यहाँ से। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, मिट्टी का बना हुआ हल सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर मिलता है और अधिक मात्रा में जौ मिला है। अब हम आ जाते हैं धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात, कच्छ जिला, भचाऊ तालुका, खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी। सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख यहाँ मिला है। जल संरक्षण की तकनीक से ये लोग परिचित थे। नगर के यहाँ 3 भाग मिले हैं धौलावीरा में, दुर्ग, मध्य, निचला। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान या स्टेडियम कहाँ से मिला है, उसका उत्तर धौलावीरा हो जाता है। एक बार पुनः कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में जैसे इकट्ठा कर लिए गए हैं प्रश्न, जैसे हड़प्पा। हड़प्पा से क्या क्या है? कब्रिस्तान 837, समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा अर्थात उर्वरता की देवी, गेहूं व जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साच, तांबे का पैमाना। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो, बृहत स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रांक, मुद्रा पर अंकित पशुपतनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी के दिए के साच, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी पटरी, कुंभकारों के 6 भट्ठों के अवशेष, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ा ईंट का साच। देखिए मोहनजोदड़ो से ज़्यादा ही सामग्रियाँ मिली हैं जो पूछी भी जाती हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं चनहुदड़ो, अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके। फिर आगे बढ़ते हैं कालीबंगा, आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, जुते हुए खेत का साच, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मुहरें, मिट्टी के खिलौने, प्रतीकात्मक समाधियाँ। बनावली स्थान से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के वाड़ाग्र। फिर आ जाते हैं लोथल, जो बंदरगाह है, धान और बाजरे का साच, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मन का उद्योग के साच, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र। सुरकोतटा, घोड़े की अस्थियाँ और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह। हड़प्पाई लिपि किस तरह से थी? लिपि में 64 मूल चिन्ह और 204 से 400 तक अक्षर थे। लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला है। 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आई, अभी तक जो पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रूस्टोफेडन कहा गया है। सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता में समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, इसी नाते मातृदेवी की बार बार चर्चा की गई है। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन में आभूषण दोनों लोग पहनते थे, स्त्री भी पुरुष भी। चनहुदड़ों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग होता था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे लोग। चौपड़ पासा खेलते थे। अंत्येष्टि की तीनों विधा आपसे को परिचित करा दी गई पहले ही। गणित, धातु निर्माण, मापतौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान आदि की जानकारी मिलती थी। युद्ध प्रिय कम थे लोग, शांतिप्रिय ज़्यादा थे और व्हीलर महोदय ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। सामाजिक जीवन देखिए, हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था, मतलब लोगों को महत्व दिया जाता था। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था, जिसमें धर्म की महत्ता थी। आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि एवं व्यापार उन्नत थे। मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से व्यापार होता था। लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा, प्रभास, पाटन प्रमुख बंदरगाह गोदीवाड़ा हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। माप तौल की इकाई 16 की गुणक में होती थी। गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास उत्पादन करते थे। कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है और कपास को यूनानियों ने सिंडन नाम दिया था। आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, जौ। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर और कांसे के औजारों का प्रयोग। कृषि एवं पशुपालन, पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी,
भैंस, गाय, गधे, सूअर, कुत्ते। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। धार्मिक जीवन के अंतर्गत मानव, वृक्ष, पशु तीनों की पूजा होती थी। मातृदेवी प्रमुख थीं। इसके बाद रुद्र देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, यौन आदि की पूजा होती थी। अग्नि, स्वास्तिक आदि की पूजा। पुनर्जन्म में विश्वास। मूर्ति पूजा का आरंभ सैंधव सभ्यता से ही होता है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो अनेक अनेक विद्वानों के अनेक अनेक मत हैं, जैसे गार्डन चाइल्ड व्हीलर, वाह एवं आर्यों का आक्रमण, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस.आर. राव ने बाढ़, आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन, एम.आर. साहनी भूतात्विक परिवर्तन, जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता, के.यू.आर. कनेडी प्राकृतिक आपदा। तो अलग अलग विद्वानों ने पतन के अलग अलग कारण बताए हैं, लेकिन आधुनिक स्रोत के अनुसार सभ्यता का पतन नहीं हुआ था, बल्कि सभ्यता एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गई थी और गंगा की घाटी की तरफ पूर्व में बढ़ गई थी। अब अंतिम पॉइंट, यहाँ एक चार्ट दिया गया है, लिखा गया है हड़प्पा सभ्यता स्थल, नदियों के नाम, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। तो हड़प्पा नदी का नाम रावी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, और वर्तमान स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, राखालदास बनर्जी ने खोज की है, सिंधु प्रांत का लरकाना जिला। चन्हुदड़ो सिंधु नदी, अर्नेस्ट मैके, सिंधु प्रांत पाकिस्तान। कालीबंगा, घग्घर, बीबी लाल, बी.के. थापा, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोट दीजी सिंधु, फजल अहमद खां, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। रंगपुर, भादर नदी, एस.आर. राव, गुजरात का अहमदाबाद जिला। रोपड़, सतलज नदी, यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल, भोगवा नदी, एस.आर. राव, गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर, हिंडन नदी, यज्ञदत्त शर्मा, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुतकांगेडोर, दास्क नदी, आर.एल. स्टाइन, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनावली, सरस्वती, आर.एस. विष्ट, हरियाणा का फतेहाबाद जिला। धौलावीरा, जिसमें नदी का उल्लेख नहीं है, जे.पी. जोशी, आर.एस. विष्ट ने खोज की है, गुजरात का कच्छ जिला। विद्यार्थियों, इस तरह से देखिए हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में विधिवत प्रकाश डाला है। इसके बाद आपको अगली सभ्यता, प्राचीन इतिहास में अगली चैप्टर पर प्रकाश डाला जाएगा। ये आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी आपके ज्ञानवर्धन की और भी वीडियो बना सकें, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। धन्यवाद विद्यार्थियों।